वॉरेन बुफे ने कहा था, द बेस्ट डे टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट वॉज द डे व्हेन यू वर बॉर्न एंड द नेक्स्ट बेस्ट डे इज टुडे। वन मैजिकल वर्ड दैट आई हैव लर्नड इन माय 20s इज कंपाउंडिंग। अब जिन्हें कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि कंपाउंडिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन साथ में आपके इंटरेस्टेड अमाउंट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब एग्जांपल से समझाता हूं। तो सपोज करें आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करें जिसपे आपको हर महीने 10% का इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपाउंडिंग में आपको हमेशा आपकी प्रेजेंट वैल्यू पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले महीने में आपकी वो 100 रुपीज की वैल्यू हो गई 110 रुपीज। अब इसके बाद जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपको आपकी बेस वैल्यू जो 100 रुपीज थी उस पर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा 110 रुपीज पे। तो आपकी दूसरे महीने इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 110 प्लस 11 रुपीज, यानी कि 121 रुपीज। और ये ऐसे ही कंपाउंड होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। अब पता है कंपाउंडिंग की एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही काम नहीं करती बल्कि लाइफ में भी काम करती है। ये आपको आपकी लाइफ के हर डिसीजन, हर छोटी बड़ी चीज में देखने को मिलेगी। आप जिस चीज को जितना टाइम देंगे, जिसमें जितने एफर्ट्स डालेंगे, वो चीज उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी, भले वो रिलेशनशिप हो या फिर इन्वेस्टमेंट। अब कंपाउंडिंग को ध्यान रखते हुए और उम्र के इस पड़ाव पे लेट मी शेयर विथ यू टॉप 5 इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मस्ट डू इफ यू आर इन योर 20s. And trust me, these investments are not subjected to the market risk, especially the last 3. So number 1 investment that you must do is in stocks or in mutual funds. अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, मुझे लगता है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूं कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जब वो पब्लिक चली जाती हैं और स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती हैं, तब आप उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, इनकी स्टॉक वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू भी साथ में बढ़ती जाएगी। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी क्या उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, और भी बहुत सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारी चीजें हम जैसे आम लोग जो कि इकोनॉमिक्स से बहुत दूर रहे नहीं कर पाते। अब इसीलिए आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिन्हें फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। अब फंड मैनेजर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने सालों का एक्सपीरियंस और अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी स्टॉक मार्केट को दे दी। ये फंड मैनेजर्स पूरी रिसर्च करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है जो यही स्टडी करती है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन सा स्टॉक कैसा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा। और ये सारी चीजों को देखने के बाद ये एक बहुत बड़ा फंड इन स्टॉक्स में, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स अब आपको एफडी और ऐसी दूसरे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड से काफी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग वर्क करती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा बना देती है। सो फॉर एग्जांपल, आपने हर महीने 15,000 इन्वेस्ट करे फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, जिस पर आपको 15% ही इंटरेस्ट रेट मिला, तो ये इन्वेस्टमेंट 15 साल बाद आपको करोड़पति बना देगी। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे सिर्फ मंथली 500 रुपए पे करके स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। अब कौन सी SIP बेस्ट होगी ये जानने के लिए आप YouTube पर जो भरा सा भंडार है उसमें से सर्च कर सकते हैं। बाहर ऐसे बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्हें बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से होंगे उनके बारे में ज्यादा पता है और वो आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट दैट आई बिलीव दैट यू शुड डेफिनेटली डू इज क्रिप्टो करेंसी। अब आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी कंटेंट भी बनाते हुए देखा होगा। इट इज बिकॉज मैं क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में सब कुछ बदल देगी। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, जिसे स्टार्टिंग में तो सब लोगों ने इग्नोर किया, अपोज किया, लेकिन बाद में जाके सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के ऊपर टैक्स भी लगाया, जिससे 2 बातें हुई। एक तो क्रिप्टो थोड़ा सा रेगुलेट हो गया, दूसरी चीज ये कंफर्म हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली। लेकिन हाँ, अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाले प्रॉफिट पर आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज रिटर्न भी काफी ज्यादा हैवी देती है। अब मैं पर्सनली क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा प्रेस करता हूं, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसकी यूटिलिटी की वजह से और इसके फंक्शन की वजह से, ये जो पर्पस सॉल्व कर रहा है उसकी वजह से। अब क्रिप्टो करेंसी को मैं आप बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपकी जेब में जो पैसा है आपको लगता होगा वो आपका है, लेकिन वो आपका नहीं है। उसे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। वो जब चाहे उसे बैन कर सकती है, जब चाहे उसे हटा सकती है, जब चाहे उसे चेंज कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिस पर इसके क्रिएटर तक का कंट्रोल नहीं है। जो लोग उसे यूज कर रहे हैं सिर्फ उनका कंट्रोल है। अब क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा सिक्योर होती है, जिसे कोई भी हैक या मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर किसी को इसे हैक करना है तो उसे जिंदगी लग जाएगी और बहुत सारे पैसे।
सो ब्लॉकचेन को हैक या मैनिपुलेट कर पाना इज नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के साथ में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल करेंसी है, बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है। तो इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप रेडी हो लूज करने के लिए। बिकॉज अगर वो कहते हैं ना कि गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही वाला हिसाब है क्रिप्टो करेंसी का। अब क्रिप्टो करेंसी में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। तो बिटकॉइन के बारे में तो आप सभी को पता होगा। तो एक बिटकॉइन की कीमत 2011 में थी मात्र 44 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर 2021 में उसके ऑल टाइम हाई 50 लाख रुपीस तक को टच कर चुकी है। नंबर 3, हेल्थ। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, और जब ये इन्वेस्टमेंट हम पर हिट करती है तो हम रोते हैं, क्योंकि ये हमारी जेबें खाली कर देती है। एक बात हमेशा याद रखना कि आप लाइफ में जितना चाहे कमा लें, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो उस कमाए हुए पैसे का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कितने ही रईस लोग, कितने ही पैसे वाले लोग सब तड़प रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोविड से कोई नहीं बच पाया। और वहीं दूसरे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन जो फिट हैं, जो हेल्दी हैं, वो उससे सर्वाइव कर गए। तो अकॉर्डिंग टू मी, हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड मेक। और हाँ, खास करके अगर आप 20s में हैं तो दिस इज द राइट टाइम। और 20s में ही ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। बस इतना सा ही कहना चाहूंगा कि आप नहीं चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ की पूरी लाइफ अर्निंग्स एक बीमारी पे खर्च कर दें। तो इसके लिए प्लीज हो सके तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, ज्यादा नहीं, बस 4 से 5 दिन हफ्ते में। आई नो इट्स प्रीटी इजी, राइट? नंबर 4 इन्वेस्टमेंट, आई नो इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन इट इज पेरेंट्स। सो व्हाइल मैच्योरिंग एंड ग्रोइंग, हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो एजिंग। टीनेज में, 20s में, 30s में हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स की भी उम्र बढ़ रही है। हम उन्हें भूल जाते हैं जिनके लिए हम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी या फिर अपने ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिए। अब जब हम उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो हमें उन्हें रिटर्न्स भी वैसे ही देने चाहिए, राइट? ऑल्दो पेरेंट्स विल नेवर आस्क यू फॉर एनीथिंग, but always remember, without parents every success would be tasteless, so make them happy while you can. Investment number 5, friends. So the biggest investment of your life would always be your friends. In your life you will make hundreds of friends, but not every one of them would be ready to walk with you till the end, but only a few. So make sure to find those few friends while the time you have. क्योंकि मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, जिंदगी की इस ट्रेन ने अभी चलना शुरू ही किया, अभी स्टेशन छोड़ा है, और एक बार जब इसने रफ्तार पकड़ ली ना तो ये सीधे मुकाम पर जाके रुकेगी। और जब मुकाम पे पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, और उस मुकाम की खुशी, उस कामयाबी की खुशी आधी और कम हो जाएगी। तो ये थी वो टॉप 5 इन्वेस्टमेंट्स जो मैं चाहूँगा कि आप जब तक अपने 20s में हैं कर लें, या फिर किसी और एज में भी कर लें अगर कर सकते हो, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।